So, as I'm discussing fluid mechanics nowadays, so in fluid mechanics, there is one more topic and it is equation of continuity. So, let's try to understand what is equation of continuity. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है इसे हम समझने की कोशिश करेंगे. तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो अप्लाई होता है वो कब अप्लाई होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय ड्राइंग ए पाइप. ये एक पाइप है और यहाँ पे इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे A1 है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है. यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लिक्विड है वो V1 है, यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लिक्विड है V2 है. तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताता है कि जो प्रोडक्ट होगा दैट इज A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होगा. लेकिन ये कब होगा? जब मोशन ऑफ लिक्विड क्या होना चाहिए? स्टेडी होना चाहिए, स्टेडी मोशन होना चाहिए. लाइक टर्बुलेंट मोशन नहीं होना चाहिए. जो वाटरफॉल का मोशन है वो टर्बुलेंट मोशन है, वो अनप्रेडिक्टेबल है. लेकिन जो नॉर्मल जो वाटर फ्लो करता है थ्रू द पाइप जो हमारे घरों तक आता है, या फिर हम जो मोटर ऑन करते हैं और जो ओवर वाटर टैंक को फुल करने के लिए वहां पे स्टेडी फ्लो होता है. दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो. ध्यान रहे इस बात का. टर्बुलेंट मोशन के केस में नहीं होगा. A1 V1 इक्वल टू A2 V2. अब ये कैसे होता है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये डायमेंशनली क्या दे रहा है. तो यहाँ पे A हमारा एरिया है, तो एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर. और स्पीड है तो स्पीड का यूनिट क्या आता है? मीटर पर सेकेंड. तो अगर जो हम इसको देखते हैं तो दिस इज गिविंग यू मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड मीन्स इट इज बेसिकली वॉल्यूम फ्लो रेट. बेसिकली दिस इज वॉल्यूम फ्लो रेट. ये वॉल्यूम फ्लो रेट है, दैट इज. सो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो. और हम कह सकते हैं कि जितना मास यहाँ से एंटर हुआ उतना ही मास यहाँ से बाहर आया है. और हम क्या कर सकते हैं दूसरे मैनर में? डेल्टा M1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा M2. तो मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है. तो यहाँ से जितना वॉल्यूम एंटर किया कैपिटल V, यहाँ पे V हम स्मॉल ले रहे हैं स्पीड के लिए, बट वॉल्यूम के लिए हम कैपिटल V लेंगे. तो डेल्टा जो हमारा ये होगा डेल्टा V इंटू रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? डेल्टा V इंटू, राइट, डेल्टा V1 इक्वल टू रो इक्वल टू डेल्टा V2 इक्वल टू रो. एंड दिस डेल्टा V1 हमारा कितना हो जाएगा? डेल्टा V1 तो एरिया A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा T, एंड दैट रो इक्वल टू डेल्टा V2 A2 V2 delta T. Time should be same. So from there we can cancel delta T rho, delta T rho, because the amount of liquid entering in delta time T is same as that of amount of liquid outgoing in delta T time. So A1 V1 equal to A2 V2. Okay, so I hope you understood this equation of continuity. Let's see one question based upon equation of continuity. So here there is a problem based upon equation of continuity, right? What it is telling that figures show a liquid being pushed out of a tube of pressing a piston. The area of cross section of the piston is 1 cm square, okay, and that of the tube at the outlet is 20 mm square. So this is like the outlet is a bit narrow, right? And the here area of cross section is 1 cm square, and the here area of cross section is A2 is how much? 20 mm square. 20 mm square.
So 1 cm square we have to convert into SI unit. So this is 1 into 10 raised to power minus 4 meter square. And mm square also we have to convert into SI unit. Always try to convert into SI unit. Otherwise, if you use 1 unit of system here, 1 unit of system there, वो mistake हो जाएगा फिर. तो this meter square. एंड ये पिस्टन को कितना स्पीड से पुश कर रहा है? ये पिस्टन जो यहाँ पे इसको 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से पुश किया जा रहा है. तो हमारा जो V1 हो जाएगा वो 2 इंटू टेंस टू पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. तो हमारा ये V2 क्या होगा? दे आर आस्किंग दैट. व्हाट इज द स्पीड ऑफ आउटगोइंग लिक्विड? दे आर आस्किंग व्हाट इज द स्पीड ऑफ आउटगोइंग लिक्विड. So we will simply apply the equation of continuity because it is steady flow of liquid. So A1 is how much here? 10 raised to power minus 4 into V1, that is 2 into 10 raised to power minus 2, and that equal to क्या आ जाएगा? A2 20 into 10 raised to power minus 6 into V2, right? So from there, what we can get is this 2 will cancel out, right? And the value of V2 is 2 by 20 meter per second. It is meter per second. So we can convert into centimeter per second also by multiplying 100. Then it will convert into centimeter per second. So this 5. So 10 centimeter per second. Okay. So this is one question based upon equation of continuity, right? This is one question based upon equation.